कांटे भी देता है और गुलाब भी देता है। कांटे भी देता है और गुलाब भी देता है। अंधी आंखों को वो सुनहरे ख्वाब भी देता है। मांगू अगर चिराग तो वो आफताब भी देता है। कैसे करूँ शुक्राना सतगुरु का। मैं थोड़ा सा मांगू और वो बेहिसाब देता है। मैं थोड़ा सा मांगू और वो बेहिसाब देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भूमिका आंटी का सत्संग। इतना ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी कि जब गुरु जी ने अपने आप से आपको जोड़ना होता है तो आप चाहो ना चाहो वो आपको ब्लेसिंग्स दे ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपना फर्स्ट सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे मैसेज भी आ रहे थे गुरु जी के। एक बारी दो बारी आया कि वड्डा सत्संग सुनाने की तैयारी कर। एंड उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाई। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से। सॉरी गुरु जी। और फिर मैं एक सत्संग में सुनी थी, ए संगत जी ने कहा था कि तीन बारी गुरुजी अपना अपना जो मैसेज है जो वो देते हैं। तो फिर मैं सोचने लगी गुरुजी ने तो दो बारी मुझे मैसेज दिया है। बट फिर फाइनली एक और मैसेज मुझे आया। एक पोस्ट मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें सत्संग शेयर करने के कहाँ कर सकते हैं और ईमेल और नंबर दिया हुआ था। तो फिर वो तीसरा संकेत माना। उसके बाद मैं सोच रही थी करूँगी, बट कुछ ना कुछ आ जा रहा था। मुझे बहुत हेजिटेशन और नर्वस हो रही थी कि मतलब कैसे शेयर करूँ। मैं सत्संग तो सुनी हूँ, बट मुझे वो शेयर करे क्या बताऊँगी, कैसे होगा, ये सब सोच के मैं शेयर नहीं कर पा रही थी संगत जी। और मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैंने इतना डिले किया। सॉरी गुरु जी। बट आज फिर मैंने सोचा कि आज 7 नवंबर है जब और होगा तो मैं सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और मैंने गुरु जी से भी बोला कि गुरु जी प्लीज़, मुझे सत्संग बहुत मन है, बहुत टाइम से मन है। जब मेरी मतलब बहुत जब मैं बहुत इनिशियली जब जुड़ी थी तब से ही मेरा बहुत सत्संग रिकॉर्ड करने का मन था। जब मेरी अरदास और मतलब जो मेरी छोटे-छोटे सत्संग हुए थे तो बट उस टाइम से मन था। फिर मेरा था कि मेरा एक अरदास मैंने किया था गुरुजी से, मैं अभी बताऊंगी आपको। तो वो पूरा होने के बाद मैं करूंगी और गुरुजी ने पूरा किया उसे। और फिर भी मैं डिले की, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो जैसा ने गुरुजी ने हमेशा कहा है कि शुरू से सुनाने को, तो ऐसे तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुरुजी कब से मेरे साथ है। मतलब मुझे लगता है कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से गुरुजी मेरे साथ है। और हमेशा वो हर हर वक्त हर एक जीवन की पहलू कहते हैं ना कि हर एक स्टेप पे वो मेरा हमेशा साथ देते हैं, दिए हैं। बचपन से ही मैं शिव जी की पूजा बहुत करती करती बहुत मानती हूँ उनको। मैं और भी सारे भगवान को मानती हूँ, लाइक कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, बजरंगबली को मानती हूँ। बट शिव जी से मेरा बचपन से ही एक पहला कनेक्शन है। और मैं बचपन से बहुत मंदिर, और मैं उस टाइप की मतलब बच्ची थी जो मंदिर जाना पूजा करना बहुत पसंद था, बचपन से ही करती थी। तो ये चीज थी। और संगत जी, तो शायद इसलिए पूजा में इतनी रुचि थी, शिव जी में इतना मैं विश्वास करती थी। और इसलिए गुरुजी बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपना हाथ वो उस टाइम पे मेरे लाइफ में आए जब मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ थी। मैं उस टाइम पे शायद उस टाइम उन्होंने सोचा कि मुझे अब इसके लाइफ में आना पड़ेगा और मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है। और
उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, मैं मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड मतलब मैं पहली बार रिकॉर्ड कर, सॉरी सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। बट मैंने कुछ ऐसे पॉइंट सोचा था लिखूंगी, बट मैंने लिखा नहीं है। तो मेरे माइंड में जो गुरुजी अभी बुलवाएंगे वो उनके आगे से ही मैं बोलूंगी। और गुरुजी का स्वरूप, एक छोटा सा स्वरूप है मेरे पास, मैं वो भी बताऊंगी कि मुझे कैसे कैसे ये स्वरूप मिला। तो शुरू ऐसे करती हूँ कि मेरे गुरुजी से कनेक्शन मेरी सिस्टर के थ्रू हुआ। उनके बारे में मेरी सिस्टर के थ्रू पता चला। बट उससे भी पहले संगत जी, मैं गुरुजी मेरे लाइफ में आए थे। मतलब मैं बात करूं तो 2016 की, हाँ 2016 की, जब मैं कॉलेज के एडमिशन की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, मतलब मैंने 12th करने के बाद मैं एक साल ड्रॉप ली थी। और फिर मैं कोटा में प्रिपरेशन किया मैंने। और उसके बाद फिर जो एग्जामिनेशंस होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस का, तो मुझे याद है कि मैंने कुछ एग्जामिनेशंस थे जिनके सेंटर मुझे दिल्ली में पड़े थे। और उस टाइम पे जितने भी मैंने एग्जाम दिए, वो आई रिमेम्बर कि 4 एग्जाम्स थे जो पूरे दिल्ली को कवर करते। कभी सेंटर मेरा नॉर्थ दिल्ली था, कभी साउथ, कभी ये। तो मैंने दिल्ली की सड़कों पे बहुत ट्रैवल किया है। और मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिखती थी जब भी मैं जब भी सेंटर पे जाती थी आती थी, उस दौरान मुझे काफी गाड़ियां दिखती थी। और जहाँ पे जय गुरुजी और गुरुजी ऐसा मतलब बहुत दिखा था मुझे। 2016 की मैं बात कर रही हूँ संगत जी। और मैं उस टाइम नहीं, मैंने मुझे माइंड में ख्याल आया था कि मतलब ये क्यों लिखा है, गुरुजी कौन है। और मतलब मेरे मन में उस टाइम आया था ये ख्याल, बट मुझे पता नहीं था उनके बारे में, ना कोई किसी से कोई इंटरेक्शन हुई या कुछ भी, मतलब। बट वो मुझे याद है क्योंकि मैंने इतना देखा और मुझे अच्छा भी लगता था। लाइक जय गुरु जी हर जगह, बड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटी से बड़ी, मतलब मुझे हर वक्त दिखी। मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे इतने दिखे कि मुझे जब मैं गुरुजी से मिली, जब मुझे पता चला, तो मैं वो डॉट्स कनेक्ट हुए कि अरे मैं तो उनको पहले से जानती थी, गुरुजी थे उस टाइम भी मेरे साथ। तो वो बहुत ही अच्छा फील होता है संगत जी कि गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। कॉलेज में भी इसके बाद, फिर एग्जामिनेशन के बाद मैं कॉलेज में गई, तो मैं टॉपर रही हमेशा से। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं यूनिवर्सिटी टॉप की, मैं पास आउट हुई 2020। तो मेरे 7th रैंक आया। और आप हम सभी जानते हैं 7th नंबर गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई। और मैं हमेशा से ये समझती हूँ कि 7 जो नंबर है वो हमेशा मेरे साथ रहा है संगत जी। क्योंकि मेरा बर्थ डेट भी 27 है, उसमें भी 7 है। और मुझे पता नहीं 7 नंबर से बहुत पहले से ही लगाव है। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो उनका बर्थडे 7 जुलाई, मैं इतनी खुश हुई जान के। और मतलब तब मुझे सब समझ आने लगा कि ये गुरुजी मुझे पता नहीं कब से मेरा हाथ थामा है, कब से मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, मेरे हर एक ख्वाहिश को गुरुजी पूरा कर रहे हैं। वो बहुत पहले से है संगत जी। बट ऐसे मैं गुरुजी को अगर मैं बोलूँ ह्यूमन फॉर्म में, जो गुरुजी से मेरी इंट्रोडक्शन, या आप कह सकते हो कि गुरुजी के बारे में मुझे मेरी सिस्टर से पता चली। मेरी छोटी सिस्टर गुड़गांव में रहती है, तो उसके थ्रू मुझे पता चलना, मैं ऐसे कहूँगी, मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि 11th अगस्त 2023 में मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया। वो ऐसे आया, मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। मेरा बर्थडे 27 जुलाई है। तो मेरी बहन आई यहाँ पे। तो जब वो आई तो मैंने उसने स्वरूप, उसके पास 2 लॉकेट स्वरूप थे गुरुजी के, और पॉकेट स्वरूप भी थे। तो पहले तो उसने लॉकेट स्वरूप टेबल पे रखा, तो बस मैंने पूछा कि ये कौन है। तो फिर उसने तो उनके गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। गुरुजी हैं, महाशिव के रूप हैं। और उनके बारे में उसने बताया थोड़ी बहुत। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मुझे जिज्ञासा हुई कि ये क्या, मतलब मुझे तो पहले मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने ऐसा सोचा संगत जी, कि मैंने सोचा कि मेरी बहन अब ये क्या, मतलब किनको मानने लगी। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसे बोला, ऐसे समझा। क्योंकि गुरुजी, संगत जी, क्योंकि पहले मेरी सिस्टर, जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से पूजा करती हूँ और पूजा करना मुझे पसंद है। मेरी सिस्टर उतना स्पिरिचुअल नहीं थी बचपन से।
वो धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई तो उसको रुचि हुई भगवान को पूजा करने की तरफ वो गई, और उसने घाटू श्याम गई। फिर धीरे धीरे उसको रुचि हुई, वो घाटू श्याम गई, उनको मानती है श्याम बाबा को। और फिर तो उससे हमें पता चला घाटू घाटू जी के बारे में, श्याम बाबा के बारे में। तो फिर मैं जब इनका स्वरूप देखा, मैंने गुरुजी का उस टाइम तो स्वरूप नहीं मुझे पता था, बट उसने, मेरी सिस्टर ने बताया स्वरूप है, और उन्होंने उनके गुरुजी के बारे में बताया। तो फिर मैं बोली कि मेरे मन में आया कि अब मेरी बहन को किसने, अब ये क्या मानने लगी, मेरे मन में बस यही आया। संगत जी मुझे बहुत, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैंने ऐसे सोचा क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद मैं, बट पता नहीं वो लॉकेट स्वरूप, उसके पास दो स्वरूप लॉकेट स्वरूप था, बट एक लॉकेट स्वरूप जो था वो बहुत प्यारा लगा मुझे गुरुजी से। जब मैंने वो लॉकेट स्वरूप देखा संगत जी, मैं सच बताऊं, मुझे वो लॉकेट स्वरूप मेरे भी हाथ में है और मैं अभी उनको गुरुजी को के सामने मैं शेयर कर रही हूँ सत्संग। तो वही तो मैं बताती हूँ कैसे मिला मुझे। तो पहले तो वो जब मैंने देखा वो लॉकेट स्वरूप, वो इतने प्यारे लग रहे थे गुरुजी उसमें, वो वाइट चोले में है, और वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। और फिर मैं जब देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि मैं इनको नहीं जानती, मतलब थोड़ा सा सिमिलर लगा मुझे लगा कि मैं जानती हूँ, बट देन फिर भी वो होता है ना कि हम ह्यूमन है, तो मेरे को उतना, सिंस हमें पता नहीं है कोई इनके बारे में, तो बस वो जानने का वो बहुत इच्छा हुई उससे। तो मैं उससे तो फिर वहीं से बात हुई, और उतने जितने दिन वो रही, एक 27 के बाद से 11 अगस्त के बीच में मैं बहुत गुरु जी के बारे में पूछती थी अपनी बहन से। मतलब मैं उससे उनसे जानना चाहती थी, बहुत जानना चाहती थी कि कैसे वो मानती है, क्योंकि वो ऐसे किसी को नहीं मानेगी, क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि वो बचपन से नहीं मानती। तो जरूर मैं जानना चाह रही थी स्टोरी उसकी स्टोरी क्या है, उसकी एक्सपीरियंसेस क्या है। और जब भी हमें टाइम मिलता था किचन में कभी भी काम करे, तो मैं गुरु जी के बारे में पूछते रहती थी, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। मैं बोलती भी थी कि यार बहन मेरे लिए भी मांग ली, क्योंकि मैं वो फेज में, बहुत ही बुरा फेज चल रहा था संगत जी मेरा, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं भी बोलती थी कि यार काश मेरे से, मतलब मेरे मन में भी था, और मैं बोलती थी कि गुरुजी को तुम बोलो ऐसे करके। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, गुरुजी से तुम डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। उसने उसने मुझे बोला कि मैं बोलूंगी तो नहीं होगा, तुम बोलो। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, बट मैं, मतलब मैं और जानने के लिए उससे पूछती थी। वो बोली कि सर्च करो उनके बारे में। और एक और चीज, वो हमेशा गुरुजी के भजन सुनती थी, शब्द सुनती थी। और मैं भजन नहीं बोलूंगी, सॉन्ग, वो जो भजन होते हैं सिद्धार्थ अंकल के, और भी जो बहुत प्यारे प्यारे भजन वो सुनती थी, और मुझे बहुत सुकून मिलता था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो भजन जब भी बजता था। और मैं 11 अगस्त से पहले, मतलब उसके जाने से पहले मुझे मेरे लव्स पे वो भजन आ गए थे, और इतना अच्छा लगा, मतलब मैं रम गई थी, मतलब इन शॉर्ट मैं कनेक्ट हो गई थी गुरुजी से उस टाइम पे। और और पता नहीं, वही जब भी मैं बात करती थी अपनी सिस्टर से गुरुजी के बारे में, और फिर मुझे एक कनेक्शन सा, एक अटैचमेंट सा हो गया था। और वो स्वरूप जो मैंने देखा था गुरुजी का, लौकिक स्वरूप, अंदर से उसे पाने का भी इच्छा हो गया था कि काश ये मुझे मिल जाता, लौकिक स्वरूप जो मैंने जो व्हाइट चोले में मैंने देखा था गुरुजी का। तो हुआ यूं कि 11 अगस्त को मेरी सिस्टर को जाना था, उसकी ट्रेन थी। और बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। और पता नहीं अंदर से एक ख्वाहिश, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कनेक्ट हो गई हूँ गुरुजी से। और मन में तो इच्छा थी कि वो वो लौकिक स्वरूप मुझे, मतलब मुझे भी मानना है, मुझे भी मतलब कनेक्ट होना है गुरुजी से। ऐसा हो गया था अंदर से, मुझे नहीं पता था संगत जी। और मुझे वो लॉकेट स्वरूप रखने का मन था। और हुआ यूं कि मैं बैठी हुई थी, वो अपना बैग पैक की, और सडनली संगत जी क्या हुआ कि उसने बोला कि दीदी पता नहीं मेरे को अंदर से आ रहा है, तुम मेरे को लॉकेट स्वरूप रख लो, पता नहीं मुझे अंदर से आ रहा। और इतना बोल के उसने मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे दिया संगत जी। मैं अंदर से इतना इमोशनल हुई, इतना इमोशनल, मेरी आंखों से आंसू गिरने वाले थे, बट मैं कंट्रोल की। और मैंने बोला कि मुझे लगता है ये गुरुजी ने ही बोला है, और किया है, करवाया है मुझसे, मेरे को अंदर से आ रहा था, और तुम्हें इसकी जरूरत भी है, क्योंकि मैं बहुत अलग फेज से जा रही थी, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो
मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई, और मैं बहुत अंदर से शॉक भी और सरप्राइज भी हुई कि मतलब मेरे मन, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मुझे ये रॉकेट चाहिए था, मुझे चाहिए था गुरुजी, मुझे चाहिए थे गुरुजी, और वो गुरुजी ने मुझे पूरा कर दिया। मतलब मुझे मेरे मन में था और वो हो गया। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे लाइफ में आके किया। और सच बताओ तो अभी बहुत लंबा ये जाएगा सत्संग, क्योंकि मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मेरा लाइफ ही चेंज हो गया, पूरा लाइफ चेंज हो गया संगत जी। गुरुजी सच में सुनते हैं, वो हमेशा जिनका हाथ पकड़ लिया गुरुजी ने, तो उनका लाइफ, बस लाइफ में खुशियां ही खुशियां। दुख के पल भी आते हैं, बट वो मतलब उसको तुरंत ही वो चेंज कर देते हैं, खुशी के पल में बदल देते हैं, वो हिम्मत दे देते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ। और जब से फिर गुरुजी आए मेरे लाइफ में, जब से मैं, तो फिर मैं उनके बारे में, फिर मैं वो सब भजन और सत्संग सुनना मैंने शुरू कर दिया। तो ऐसा होता था कि मैं दिन भर में बहुत सारे सत्संग सुन रही होती, गुरुजी का को याद कर रही होती थी, मंत्र मंत्र जाप सुनती थी मैं। और फिर मैं अच्छा फील करने लगी। तो प्रॉब्लम, तो मेरी जो प्रॉब्लम थी, लाइक मैंने जॉब रिजाइन कर दी थी, और उसके बाद फिर मैं जॉब एक कैंप में पढ़ रही थी, और उस जॉब ढूंढ रही थी। और उस कैंप में भी कुछ खास थोड़ा स्कैम काइंड ऑफ हुआ, मतलब जॉब को रिलेटेड मैं बहुत परेशान थी एक नए जॉब के लिए। और मुझे था कि एक एक जॉब चाहिए था, और मैं बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत लोएस्ट मोमेंट में फील कर रही थी, जब लग रहा था कि अब मेरे लाइफ में अब कोई पर्पस नहीं है कुछ, मतलब मैं बहुत ही लो पॉइंट पे थी, जब गुरुजी ने मेरी लाइफ में आके मुझे संभाला। और फिर उसके बाद से जो पॉजिटिविटी आई, उसके बाद से जो चेंजेस होने लगे मेरे लाइफ में, मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत अच्छे चेंजेस है। पहले तो ये आए तो मैं पॉजिटिव रहने लगी हमेशा, और मैं कभी उदास नहीं, मैं खुश खुश रहने लगी संगत जी। मैं, पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं सत्संग सुनती थी, गुरु जी के बारे में जानती थी, गुरु जी को याद करती थी, और उनके बारे में जानती थी। और सत्संग और भजन तो बहुत ही, मैं दिन भर वही सुनती थी। और मैं अपने साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई और जो जॉब सर्च होता है वो भी करती थी। और फिर धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे मेरे साथ। मेरे को सपने आते थे, आना शुरू हुए, मतलब मुझे स्नेक के सपने आते थे पहले भी, बट उसके बाद भी मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं स्नेक के सपने आए, मैं स्नेक के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया। फिर एक बारी मुझे याद है, मुझे सपने में मुझे मोर के दर्शन हुए, बहुत थोड़े पल के लिए हुए, बट मुझे याद है कि मैं कहीं रेंग रही हूँ, मैं कहीं जमीन पे हूँ, और मैं शांत हूँ, शायद मैं किसी जंगल में हूँ, तो मैं शांत हुई और फिर मैंने मोर को देखा। वो मेरा गुरुजी ने मुझे मोर के दर्शन दिए। फिर मुझे बटरफ्लाई के दर्शन, ड्रीम दर्शन होते होते थे, हुए ड्रीम दर्शन दर्शन हुए। और फिर तो ऐसे गुरुजी ने अब मुझे ड्रीम में दर्शन देने स्टार्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी, गुरुजी है, कोई है मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूँ। और मुझे हिम्मत भी मिलती थी, मुझे, मतलब मैं मोटिवेटेड रहती थी, मैं पॉजिटिव सोचती थी, मतलब पॉजिटिव हो गई मैं, जितनी डाउन थी गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा मेरा, वो मैं बहुत बहुत पॉजिटिव और खुश रहने लगी। फिर वैसे ही जो मैं सोचती थी वो उसका आंसर मेरे को मिल जाता था, लाइक यूट्यूब पे गुरुजी ने हमेशा बोलना है कि अब तेरे कष्ट कटने वाले हैं, तेरा अच्छा दिन आने वाला है, जल्द ही आने वाला है, तू हिम्मत रख, ऐसे मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, ऐसे मैसेजेस आते थे। मुझे बहुत अच्छा फील होता था संगत जी कि गुरुजी कोई है जो मेरे को समझ रहा है, मेरे मेरे लिए मेरा हाथ पकड़ा हुआ है इस सिचुएशन में। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं संगत जी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लाइक आप हमेशा, अगर आप उदास है किसी चीज को लेके, और आप अपने फैमिली, और मैं ऐसी हूँ संगत जी कि मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, बट कभी कभी वही जो प्रेशर आता था जॉब को लेके, या जो बुरा फील होता था मुझे जॉब को लेके कि वो नहीं हो रहा है, और बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, और फिर आपने जॉब छोड़ा और वो वर्कआउट नहीं करता आपका प्लान, तो आप डिप्रेस्ड होते हो, और भी चीजें चलती है माइंड में, काफी चीजें चलती है। अब इस एज पे हो जब आपकी शादी हो रही होनी है, तो बहुत भी काफी चीजें होती है संगत जी, जो थी उस टाइम पे। तो उसकी वजह से मैं
सैड रहती थी, तो मैं वो शो नहीं करना चाहती थी। तो मैं गुरुजी से जब से आए तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी लाया, मैंने जैसा बताया आपको। और फिर एक और मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत दिनों से गुड़गांव जाना चाहती थी अपने भाई के पास, और बट वो सडनली राखी के दिन प्लान ऐसा बन गया कि मतलब पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया। और मैं यूं कहूंगी कि मैं गुड़गांव भाई से तो मिलने चाहती थी, बट सच कहूं तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती थी। और गुरुजी ने बहुत जल्द ही मुझे बुलाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब मैं 31 अगस्त को, मतलब विद इन अ मंथ, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरु महाराज। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने हैं जिसमें बहुत सत्संग बहुत संगत जी लोग नहीं मिल पाते हैं, नहीं जा पाते हैं बड़े मंदिर। बट मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे इतना जल्द बुलाया, बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे जाके, और मैं बहुत ब्लेस्ड। मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम गई संगत जी, 31 अगस्त था वो, मैं बहुत रोई संगत जी वहां बैठ के। और मतलब मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बहुत, जितने दिल में थे, जितने दिन से वो था ना कि दबा हुआ था, वो चीज मेरे आंसू के द्वारा उस दिन गुरुजी गुरुजी के दरबार में निकला। और मैं बहुत रोई। और उसके बाद मैंने अरदास भी किया गुरुजी से, और गुरुजी, और फिर उसके बाद फिर बहुत बेटर भी फील हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया वहां का फर्स्ट टाइम। और मेरी सिस्टर बता रही थी कि पहले लॉकडाउन के टाइम सिंगल सिंगल लंगर प्रसाद मिलता था, और उसने बोला कि लास्ट टाइम वो आती रहती है, तो वो बोली कि हमें अब सिंगल सिंगल ही खाना पड़ेगा। बट जैसे ही हम लोग ऊपर गए, तो वो संगत जी, वहां पे फिर से जो ओल्ड सिस्टम था जहाँ पे 4 लोग मिलके खाते हैं एक प्लेट में, वो सिस्टम पे हमें खिलाया गया। तो वो बहुत सरप्राइज हुई, बोली कि गुरुजी ने तुम्हें बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि मैं जब आ रही थी लास्ट टाइम से तो हमें तो सिंगल मिल रहा था, बट तुम आई हो तो देखो कि फिर से वो 4 लोग जो खाते हैं, वो बहुत ही ब्लेस्ड, तुम्हें बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और मेरा भाई भी, हमारे हम तीनों गए थे, भाई भी था मेरे साथ में। तो और एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी संगत जी की, उस दिन माहौल डिफरेंट था। ऐसे मेरी सिस्टर बता रही है कि जब नॉर्मली स्लो लाइक सब शब्द चलते हैं, तो उस दिन भी शब्द चल रहे थे, उस दिन कुछ म्यूजिक चल रहा था। तो जब हम लोग दरबार में गए, बैठे वहां पे, तो वहां पे भी बहुत एक म्यूजिक चल रहा था। एक जो म्यूजिक पसंद एक होता है ना, मैं डांस करती हूँ, मुझे म्यूजिक पसंद है संगत जी। तो वो एक शब्द ही था, भजन ही था, बट वो बहुत म्यूजिक, बहुत ज्यादा बीट हाई था उसका, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो स्लो शब्द नहीं थे कोई, तो वही। और एक और चीज मुझे लगता था कि पता नहीं मतलब मैं समझ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि शब्द पंजाबी में होता, मुझे पंजाबी नहीं आती, ये हमेशा मुझे रहता था। बट गुरुजी ने वो मुझे कभी फील नहीं कराया संगत जी। मैं 3 बार ही गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास। मैं 1 महीने के लिए गुड़गांव में रही थी अप्रोक्स। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे 3 बार दर्शन दिए, मुझे दर्शन के लिए बुलाया। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो उस दिन भी यही हुआ। सिस्टर ने कहा कि तुम आई हो तो कितना अच्छा, कितना अच्छे, मतलब बीट वाले लग रहा है, कोई जश्न हो रहा है, मतलब बहुत ही अलग ही इन्वायरमेंट उसको फील हुआ उस दिन। और वो मेरे को ऐसा शेयर की, तो मैं बहुत खुश हुई कि वाह, चलो, मतलब गुरुजी ने मेरे लिए इतना, मतलब सब कुछ सेट करके रखा है कि मतलब मुझे कुछ वैसा है ना कि मेरे लिए सब कुछ करके रखा है। मुझे बहुत स्पेशल और बहुत ब्लेस्ड, मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन भी। और उसके बाद मैं घर पे भी आई, तो फिर मैं वो भजन और वो शब्द ढूंढने लगी कि कौन सा बचा था, और मुझे मिल भी गया संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अभी भी सुनती हूँ वो शब्द। और जब अगली 2 बार भी जब मैं जा पाई, मतलब जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो उस टाइम भी मेरे मन में था कि यार अब शब्द मैं कैसे समझूंगी। बट
आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे मैं गई, जब हम लोग मतलब उस कैंपस में थे जहाँ पे शिव जी की मूर्ति, मतलब हम लोग लाइन में ही जा रहे थे धीरे धीरे धीरे। तो पहले तो कुछ शब्द बज रहा था जब मैं एंटर की थी मेन गेट से, बट उसके बाद मंत्र जाप स्टार्ट हो गया गुरु जी का, जो मैं सुनती हूँ। तो पहले स्लो वाला मंत्र जाप था, फिर एक फास्ट वाला मंत्र जाप हुआ, मतलब मैं जब तक थी उसमें वहां मंत्र जाप चल रहा था। संगत जी, तो मैं बहुत खुश हुई कि मैं सोच रही थी कि मुझे शब्द नहीं समझ आएंगे और मुझे समझना है, क्योंकि मतलब मैंने कि वहां पे जो शब्द चलते हैं उसे समझना हो चाहिए, क्योंकि गुरु जी की वो ब्लेसिंग और कुछ वो होता है कि वो आपको समझना चाहिए। गुरु जी आपको इशारा दे रहे हो तो आपके लिए होता है। तो वही मैं सोचती थी कि पंजाबी तो मुझे आती नहीं, मैं कैसे समझूंगी, बट गुरुजी जब भी मैं गई, उसके थर्ड टाइम भी जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो वैसे ही शब्द, पहले शब्द बजे थोड़े से, उसके बाद फिर जब जैसे मैं एंटर करती तो वैसे ही वो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय वाला वाला वो मंत्र जब स्टार्ट हो जाता था संगत जी। तो मैं बहुत खुश हो गई, दोनों बारी ऐसा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी आप कैसे जान लेते हो मेरे मन की बात, और आप वैसे सब कुछ मतलब वैसे कर देते हो कि मुझे मतलब मेरे लिए कितना स्पेशल फील करा देते हो मुझे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और वैसे ही एक और सत्संग है, मतलब मैं और डिटेल में समझाना चाहती हूँ, बट आई थिंक गुरु जी ने मुझे थोड़ा मतलब मैं फिर से सत्संग रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट ये बताना मतलब गुरुजी ने ये मत मुझे बस शेयर करने बोल रहे हैं कि लास्ट जो मैं गई थी बड़े मंदिर, उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं अकेले गई, और अम, अकेले गई, और उस दिन जो प्रसाद, लंगर प्रसाद सर्व हो रहा था वो थोड़ा लेट से हो रहा था, और तो हमें एक हॉल में बैठा दिया गया, और फिर हम बैठ के हमें वेट करना था। उस दिन काफी भीड़ थी। मुझे याद नहीं है कि कुछ था, आई थिंक डेट तो मुझे याद है 27 सितंबर था, बट मुझे बहुत भीड़ थी उस दिन, मुझे शायद कुछ होगा, आई डोंट नो। संगत तो बहुत बहुत भीड़ थी, तो हम वेट कर रहे थे, और वहां पे भी शब्द, तो फिर जो भी शब्द बज रहे थे ना, वो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, और वो मुझे पता था कि गुरुजी मेरे लिए ही वो प्ले कर रहे हैं। उस दिन भी जब मैं ऊपर में बैठी तो वो भी शब्द, दूसरे शब्द बज रहे थे। पहले तो ओम नमः शिवाय बजा जब मैं नीचे थी, उसके बाद ऊपर जाने पे शब्द जो बज रहे थे मुझे समझ आ रहे थे, और बहुत बहुत प्यारे शब्द बज रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हमें फिर नेक्स्ट रूम में ले जाया गया, बट काफी लेट हो रहा था। मतलब हमें बैठे रहे, बट हमें लंगर प्रसाद सर्व होने में लेट हो रही थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम थी आई थिंक, क्योंकि ज्यादा ज्यादा भीड़ थी शायद इसलिए। तो तो पता नहीं क्यों मैं तो सोच के आई थी कि खा के जाना है, बट बहुत लोग थे जो साथ में बैठे थे, वो उठ के चले जा रहे थे, और उठ के जाने लगे, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया था संगत जी। अगर मुझे याद है, हाँ 1 घंटे से ऊपर हो गया था, वो हमें सर्व नहीं हो रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं इम्पेशेंट हो गई थी, और मैंने भाई को कॉल करके पूछा कि मतलब मैं क्या करूं, मैं अकेली हूँ, और मैं वहां पे न्यू थी, मुझे गुड़गांव वापस जाना था, मैं छतरपुर में आई थी गुड़गांव से। तो मैं इसलिए थोड़ा अकेली थी, तो मुझे थोड़ा फील हो रहा था, मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ थे, बट फिर भी एक इंसान हूं ना संगत जी, तो मुझे वो थोड़ा डर लग गया कि मैं कैसे जाऊंगी अकेले, ऐसे कोई है भी नहीं, तो वैसा मुझे हुआ। तो बट फिर वही भाई ने भी बोला कि वेट करना, और फिर मैंने वेट किया। संगत जी, इस दिन का लंगर प्रसाद इतना ज्यादा, उसमें लग रहा था गुरुजी ने तो स्पेशल ब्लेसिंग दिया है, इतना ज्यादा वो अच्छा अच्छा था। हर सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। तो वो मुझे ग्रहण करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच गुरु जी, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे मुझे वो लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। मैं वेट करके उस लंगर प्रसाद को खाया, और गुरुजी ने उसको मुझे कुछ सिखाया उस मोमेंट में कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर मैं पेशेंटली नहीं रहती तो मुझे हमेशा अफसोस रहता कि मतलब मैं अगर दूसरों के साथ चेक के जैसा करती, और डर के लिए मुझे उस टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे वेट करना सिखाया कि उस टाइम तक मेरी जो अरदास थी वो पूरी नहीं हुई थी, बट हाँ वो प्रोसेस चल रहा था काफी। मैं नेक्स्ट मैं शेयर करूंगी वो।
तो मतलब वेट करना है, और वेट करने का आपको, आपका जो आप जो वेट करते हो उसका फल जो आपको मिलता है, जो उसका रिटर्न रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। ये गुरुजी ने मुझे उस दिन समझाया, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। और एक उसी दिन एक और सत्संग ये हुआ गुरुजी संगत जी की, मेरी मम्मा के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद चाहिए था। तो जब मैं लंगर कर ली, ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, बट फिर भी मुझे था कि मुझे लाना है, क्योंकि पिछले बार मैं नहीं ला पाई थी उनके लिए। तो मैंने जब अंकल जी से बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, एक ही मिलता है। और फिर मैं आगे बढ़ी तो एक सेवादार आंटी जी थी, तो उन्होंने, उनसे पता नहीं क्यों मैंने रुक के बोला कि आंटी जी मुझे एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद चाहिए मम्मी मम्मी के लिए। तो उन्होंने बोला कि वो तो अंकल जी ही से पूछना होगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं जैसे नीचे, मतलब मैं जाने के लिए मुड़ी भी नहीं थी कि आंटी जी नीचे झुकी और उन्होंने अपना जल प्रसाद दिया, और मैं बोली थैंक यू आंटी जी। और फिर मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि कैसे गुरुजी छोटी छोटी बातों को सुन लेते, समझ, मतलब वो कैसे पूरा कर लेते हैं। मुझे नहीं लगा था कि मुझे मिलेगा, मैं निराश होके जा रही थी, बट एट द मोमेंट वो मुझे मिल गया, और आंटी जी के थ्रू। और एक और चीज, मेरी मम्मी ने भी गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है, और उन्होंने बोला था कि बेटा तुम जाओगी तो ऐसा भी होगा कि शायद तुमको मांगना ना पड़े। तो अगर देखा जाए गुरु संगत जी, तो मैंने आंटी जी से डायरेक्टली नहीं मांगा था, मैंने बस पूछा था उनसे, बट गुरुजी ने आंटी जी के थ्रू मुझे जल प्रसाद दिलवा दिया बिना उनसे मांगे। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड भी फील किया। मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मा मेरे को मिला जल प्रसाद आपके लिए। तो वो एक बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग था, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही खुश हुई। और फिर हाँ, एक चीज मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि क्योंकि मुझे गुरुजी का लॉकेट, मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है, बट मेरे पास ऐसा कुछ स्वरूप नहीं है और ब्रेसलेट नहीं है। तो मैं वही सोची थी कि मैं वापस जाके लाऊंगी, मतलब जाऊंगी किसी तरह, बट वो काफी लेट हो गया था, तो मैं स्वरूप लेने नहीं जा पाई, या कहीं खोजने नहीं जा पाई जहां मिलता है। मुझे नहीं पता था, मैं अकेली भी आई थी और लेट भी हो गया था। बट मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जरूर मुझे एक प्रॉपर स्वरूप भी, मेरा बहुत मन करता है कि मेरे पास भी एक अच्छा स्वरूप हो, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मतलब एक प्रॉपर स्वरूप हो जिसकी मैं भी आसन लगा सकूं, जोत जला सकूं। अभी भी मैं जोत जलाती हूँ, जोत दिखाती हूँ गुरुजी को, भोग भी लगाती हूँ कभी कभी, जितना मेरे से हो पाता है। भाव जब आता है मुझे, तो वही है, वो भी पूरा हो जाएगा, मुझे पता है। वैसे तो गुरुजी है मेरे पास, लॉकेट स्वरूप है, और मैं जहां भी जाती हूँ मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी चलो साथ, और आप ले चलो, आप मेरा 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 ध्यान रखो, है ना, आप मेरे साथ चलो। वो मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप मेरे साथ चलो, और मुझे अपने साथ ले चलो जहां पे आप ले जा रहे हो। और हाँ, तो संगत जी ये है। और और एक तो मैं और एक्सपीरियंसेस, काफी एक्सपीरियंसेस है, जहां मैं गुड़गांव गई जब, तो वो डेट था 29 अगस्त, जैसा मैंने बताया, और फिर 31 को अगस्त को मैं गई थी बड़े मंदिर। तो मैं अपने भाई के यहाँ गुड़गांव में रह रही थी, उसके फ्लैट पे। तो वही मेरा रूटीन यही था कि मैं सत्संग डेली सुनती थी, एक सुनना, दो सुनना, और मतलब मैं सुनती थी जब भी मेरे को टाइम मिलता था, तो मैं सुनती थी सत्संग। मुझे बहुत अच्छा फील होता था, बट मेरे मन में लगता था ना कि, और मेरी पॉजिटिव चीजें ये होने लगी कि मुझे इंटरव्यू के कॉल्स आने लगे संगत जी। मतलब मेरे लाइफ में मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि सूरज जी जब से आए तब से चीजें चेंज होने लगी, लग रहा था एक पॉजिटिविटी भी आ रही थी कि अब कुछ बदलेगा, गुरु जी है साथ में, सब होगा। और वैसे ही मेरे साथ पॉजिटिव चीजें भी हो रही थी, मैं जो सोच रही थी वो हो जा रही थी। मुझे कॉल्स आने शुरू हुए, मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, मेरा यही था कि मैं एक्सपीरियंस गेन करूं इंटरव्यूज का, तो वो कॉल्स आने शुरू हो गए। और एक बारी क्या हुआ, बहुत सारे सत्संग है, तो एक बारी क्या हुआ कि मैंने एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू अच्छा गया था, बट मेरे लिए वो अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था अच्छा नहीं गया, तो मैं बहुत उदास हो गई थी, और
मैंने ऐसे ही फिर यूट्यूब खोला तो मुझे एक मैसेज आया कि आज तेनू एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ऐसा करके। तो मैंने कहा कि गुरुजी, उस टाइम बहुत इनिशियल टाइम था, ऐसा मैंने ऐसे जैसा आप जानते हो, तो उस टाइम मैंने सोचा कि गुरुजी आप तो सिर्फ बोलते हो, आप तो कुछ करते हो नहीं। ऐसे मैंने बोला, सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसे आपको बोला, मैंने आपको टेस्ट किया, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, बट मुझे संगत जी, बट मैं उस टाइम पे ऐसे मैंने उस गुरुजी को बोला, और आप बिलीव नहीं करोगे, तुरंत कॉल आया। उसके सोचते ही 1-2 सेकंड ही हुआ था कि मेरे को कॉल आया, और उसने बोला कि आप क्लैरिफाई कर गए हो राउंड, और नेक्स्ट राउंड शेड्यूल, उसने उसके लिए बात की मेरे से। तो मैं इतनी ज्यादा खुश हुई, और मैंने मैंने सॉरी भी बोला, और मैंने बहुत शुक्राना भी किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और फिर ये एक सत्संग था मेरा छोटा सा। उसके बाद फिर मैं बगल में ही एक स्कॉन टेम्पल था, और वहां पे मैं शिव जी थे, तो मैं डेली जाती थी सुबह में। मेरा इंटरव्यू भी रहता था, तो भी मैं सुबह में डेली जाती थी, जल चढ़ाती थी, कृष्ण जी, कान्हा जी से मिलती से आशीर्वाद लेती थी, और मैं वापस आती थी। तो मैं हर सत्संग में सुनती थी कि संगत जी लोग सबको गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, है ना। तो मुझे सपने में तो हमेशा आते थे, वहां पे भी सपने में बहुत बड़े बड़े बटरफ्लाईज दिखते थे, बट रियल में कभी मैंने बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी ने नहीं नहीं दिए थे। तो वो मैं सोचती थी कि पता नहीं कब मुझे रियल में दर्शन होंगे। ड्रीम्स में तो होते हैं, बट मैं रियल में, कितने सबको मिलते हैं ब्लेसिंग्स, मुझे कब मिलेगा, ऐसा मैं सोचा मैंने। और एक दिन मैं आ रही थी, जल चढ़ा के मंदिर से वापस आ रही थी, तो एक सोसाइटी है, वो जिस सोसाइटी में मैं रहती थी, तो उस गेट तक पहुंची ही नहीं थी संगत जी, अचानक से एक बटरफ्लाई, और वो भी वो बटरफ्लाई जो मैं बचपन में बहुत पहले कभी देखती थी, या फिर हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था वो अपने टाइम पे, कि एक ऑरेंज कलर की होती है ना, कॉमन कहेंगे उसको, और ग्रीन, ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर की, वो मतलब वो बटरफ्लाई मेरे जस्ट पीछे से एकदम बहुत क्लोजली वो आगे गई। और उस दिन मतलब बहुत आगे आगे वो चल रही, तो उस दिन मुझे दर्शन हुए बटरफ्लाई को, मैं बहुत खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती संगति, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। और वो मेरे आगे आगे गई, और मैं तो सोच रही कि जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे फाइनली दर्शन दे दिया। मैंने बोला ही आपको, कल ही बोला था समथिंग ऐसा ही, मतलब मैंने रिसेंटली ऐसे सोचा ही था कि, और वो दर्शन मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और फिर वो बटरफ्लाई आगे, जब तक मैं गेट तक पहुंची तब तक वो कहीं चली गई, मैं ट्रैक नहीं कर पाई। तो मैं बहुत खुश हुई, और उस दिन वो एक दिन है संगत जी, और आज है, मतलब मैं उसके बाद मुझे बटरफ्लाईज हमेशा दिखी। मैं वहां पे जब भी रही तो मुझे बटरफ्लाईज दिख गई। जब मैं वापस घर आई, मैं अक्टूबर में मैं घर आई अपने वापस, मुझे इतने सारे बटरफ्लाईज, अभी भी मैं मंदिर जाती हूँ जल चढ़ाने में, जब भी बाहर जाती हूँ मुझे बहुत सारे बटरफ्लाईज दिखती हैं। और सच बताऊं, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। आज भी मैं बाहर गई थी, तो जब भी मैं आज बहुत परेशान में थी, तो बटरफ्लाईज बाहर बाहर गई थी तो दिख रहे थे बटरफ्लाईज, मेरे बगल से एकदम साइड से गुजरते थे। मतलब मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे बटरफ्लाईज के। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे मेरे साथ गुरुजी हैं, कोई है मेरे साथ। और जब गुरुजी हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, तो फिर मुझे किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाना है। तो वो एक दिन था जो, उसके बाद फिर मुझे गुड़गांव में भी बहुत सारे बटरफ्लाईज के दर्शन होने स्टार्ट हुए। और कबूतर, एक दिन क्या हुआ संगत जी की, मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन देने आऊंगा। तो मुझे पता चला कि गुरुजी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। तो एक वहां मैं उस दिन बालकनी में गई। मैं बालकनी में हमेशा जाती थी संगत जी इवनिंग के टाइम में, बट उस दिन मुझे कबूतर दिखे, और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिया। और जब भी मैं बाहर बालकनी जाती थी, तो मुझे दर्शन होते ही होते थे। तो वो चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर संगत जी ऐसे ही वन मंथ में रही वहां पे, बहुत अच्छा बीता। मुझे इंटरव्यू के कॉल्स आने लगे, जैसा मैंने आपको बताया। एक इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ, और एक बारी क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, और मैं उस इवनिंग में भी इस्कॉन जाती थी, जैसे मैंने बताया बगल में ही इस्कॉन था। तो मैं इस्कॉन
मंदिर में गई। मैं बताती हूँ कि कब गुरुजी ने मुझे वो फ्रेग्रेंस का ब्लेस किया मुझे। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच दिल से। तो क्या हुआ कि संगत जी, मैं उस दिन मैं गई इस्कॉन में, और अचानक से आरती हो रही थी उस टाइम, और अचानक से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। तो फ्लावर और वो जो फ्रेग्रेंस जो बड़े मंदिर में मुझे फील हुआ था, वो मुझे फील हुआ, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब मुझे लगा कि कोई, सॉरी मैं डाउट किया मैंने, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि शायद कोई है मेरे बगल में, उसकी वजह से तो नहीं आई, मुझे मुझे वो डाउट हुआ। और बट नहीं, मैंने फिर भी जय गुरु जी बोला, शुक्राना किया। और फिर जब मैं वापस आ रही थी संगत जी, तो जब मैं बाहर निकली, मुझे बहुत थोड़े सेकंड्स के लिए होते थे, 2 सेकंड के लिए बहुत स्ट्रांग, तो वैसे मैं बाहर आ रही थी, तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आया। और फिर मैं तुरंत, मुझे मतलब मैं फिर से मतलब मैं सरप्राइज हो गई कि ये फिर से मुझे आया। फिर मैं वापस से उस प्लेस पे आगे बढ़ी, फिर मैं वापस गई, तो दोबारा नहीं आया। तो मतलब मुझे उस टाइम गुरुजी ने अपने फ्रेग्रेंस से मुझे, मेरे आसपास थे, मेरे अंग संग थे गुरुजी, मैंने उन्हें शुक्राना किया। और मैंने अपनी मम्मी को भी फिर शेयर किया ऐसे ऐसे। फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, और गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू वो क्लियर हो गया, और मैं फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुई। और ये रूटीन तो मेरा था ही, सुबह मंदिर जाना है, और ऐसे ही एक्सपीरियंस होते लगे गुरुजी के पॉजिटिव, उनका आशीर्वाद था मेरे साथ। और 27 को मेरा इंटरव्यू था, और मैं बताती हूँ कि तो फिर मेरा इंटरव्यू थोड़ा ठीक, मतलब लास्ट इंटरव्यू जो था वो थोड़ा ठीक ही गया था संगत जी। फिर बट उस वो कंपनी मेरा ज्वाइनिंग मतलब वो दिया नहीं, ऑफर आया नहीं मेरा, बिकॉज शायद गुरुजी, उसके लिए मैं परेशान भी थी, बट शायद गुरुजी वो मुझे सिखाना चाहते थे कि बेटा सब्र रख। वो मेरा एक तरीके से टेस्ट था, क्योंकि जब वो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी, सब कुछ होने के बाद मेरा सब सारा सारा राउंड अच्छे गए थे, बट लास्ट में वो जब नहीं ऑफर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऑफर नहीं दे रहे थे, तो मैं परेशान हुई। बट मेरे को अंदर से था कि गुरुजी है मेरे साथ, इसमें भी कुछ मेरा अच्छा ही होना है। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता है कि मतलब मैंने जैसे सत्संग सुने थे वैसे ही मैं समझी चीजों को, और मैंने भी गुरुजी को से मांगना छोड़ दिया। संगत जी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इतना कनेक्ट हो गई थी अच्छे गुरुजी से, कि मैं गुरुजी से मांगती नहीं थी, गुरुजी को मानती थी। और मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा था, मैं बोलती आपको जैसा करना है आप वैसा करिए, और मेरे लिए जो अच्छा है आप वही करिएगा, और मुझे मुझे पता है, और मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी पे। मैंने उन पे छोड़ रखा था, मैंने कहा कि मेरे लिए क्या सही है मुझे नहीं पता गुरुजी। कौन सी जॉब, कौन सी कंपनी, कैसी वहां का क्या वर्क कल्चर रहेगा, वहां की क्या इन्वायरमेंट रहेगी, मैं अडेप्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे नहीं पता, आपको पता है। तो अगर ये जॉब मेरे लिए सही होगी तो आप करवा दोगे, अदरवाइज कोई और हो जाएगी बाद में, मुझे पूरा विश्वास था। और संगत जी, वही है कि हमें अपने गुरु पे कभी कभी भी उन पे डाउट नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा उन पे विश्वास रखना चाहिए, चाहे कोई चीजें वर्क आउट आपके अकॉर्डिंग हो ना हो, क्या पता वो आपके लिए हो ही ना सही, इसलिए नहीं हुआ। तो हमें अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, अपने गुरुपा पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि जो वो करेंगे वो हमारे हमारे लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे, और हमें जो देंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा वही देंगे। जो जरूरी नहीं जो हम चाहते हैं वो दे, क्योंकि जो जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा है भी कि नहीं हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। तो वही हुआ संगत जी कि मैं वो नहीं कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो ऑफर नहीं कर रहे थे, बट मुझे था कि पहले तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे हो जाएगा, बट बाद में वो कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि वो वर्कआउट नहीं किया उन्होंने, गुरुजी ने। और बट मैं गुरुजी का विश्वास जो था मेरे में, वो मैंने कभी भी वो खोया नहीं, मुझे पता था कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो वो इन शॉर्ट वो मेरे को नहीं, वो उसने रोल आउट नहीं किया, तो मैंने गुरुजी का जो भी डिसीजन था मैंने उसे माना। और फिर मैं वापस, उसके बाद मेरे घर आने का वापस टाइम आ गया, तो मैं वापस आ गई घर। और बट एक और
मैंने ये भी ऐसे भी इस चीज को समझा, या शायद गुरुजी मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा, जो कभी कभी होता है ना कि हम किसी चीज का कद्र करें, उसके लिए गुरुजी हमें कुछ चीजें देर से देते हैं, या कुछ एक्सपीरियंसेस, वो कर्म कटवाते हैं बेसिकली। जो मेरे कर्म थे वो काट रहे थे, और हमें 10% ही काटना होता है कर्म, और बहुत अच्छे से वो कटवाते हैं। मतलब इतना मुझे मतलब मेरे साथ रह के उन्होंने, मतलब मेरे साथ रह के उन्होंने मेरे कर्म को काटा। और अम, उस टाइम पे भी मतलब गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेस करते रहते थे। उस टाइम पे मैं सैड नहीं हुई, थोड़ा सा निराश हुई थी कि मेरे को जॉब नहीं मिला। उस टाइम पे इतना क्लोज आ गई थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, उसमें भी मेरे लिए अच्छा है, कुछ एक्सपीरियंस मुझे कराना चाहते हैं, गुरुजी को सिखाना चाहते हैं, और वो मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि तभी मेरे लिए वो जॉब मुझे नहीं मिली। तो संगत जी ये हुआ कि वो तो जॉब नहीं मिली, और फिर मेरे आने का, घर वापस आने का टाइम आ गया। तो मैं थोड़ा सा नहीं संगत जी, मैं बहुत उदास थी, सैड थी, इसलिए क्योंकि मैं अब गुरुजी से मिल नहीं पाऊंगी। 27th को ही मैं लास्ट मिली थी, सितंबर को इंटरव्यू के बाद मैं गई थी, और वो मेरा लास्ट था। और एक और चीज, सॉरी संगत जी अगर अब ये बहुत लंबा सत्संग हो रहा है, बट मैं सब कुछ जैसे जैसे गुरुजी मुझे याद दिलवा रहे हैं, मैं वैसे वैसे बोल बोल रही हूँ। तो 27 सितंबर के बाद गुरुजी की कृपा से मैं उज्जैन का प्लान बना था, जो उज्जैन में जा पाई। गुरुजी मैं बाद में वो शेयर करूंगी, वो बहुत अलग सत्संग है कि मैं कैसे उज्जैन गई, और वो उज्जैन वाला पार्ट। बट मैं से ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं उज्जैन भी जा पाई, मेरा बहुत मन था, और गुरुजी की कृपा से वो पॉसिबल हो पाया। और गुरुजी कैसे मेरा साथ दी हर पल, वो मैं आपको अगले सत्संग में शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। तो अभी मैं अपने जॉब रिलेटेड जो सत्संग है मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। तो मैं फिर वापस आ गई, और फिर मैं उदास हो गई कि मतलब गुरुजी अब से मैं मिल नहीं पाऊंगी, और पता नहीं अब मुझे दर्शन होंगे कि नहीं गुरुजी के। बट यहाँ आने के कहीं मैं दूर ना हो जाऊं गुरुजी से। बट वो है ना संगत जी की, गुरुजी जब अपने गुरुजी जब हाथ थामते हैं तो वो छोड़ते नहीं है कभी। और मैं हमेशा ही बोलती थी कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मतलब मेरे को फील कराओ कि आप भी मेरे साथ चल रहे हो। और गुरुजी और संगत जी जब मैं अपने घर आई, तो मैं जब मैं मंदिर जा रही थी, जैसे मैंने कहा, फिर मुझे बटरफ्लाईज के दर्शन तो देना, बहुत सारे बटरफ्लाईज मेरे साथ साथ चल रहे थे। कभी मतलब मैंने उस दिन बहुत सारे बटरफ्लाईज देखा, और आज भी मतलब जब भी जाती हूँ मुझे बटरफ्लाईज के दर्शन बहुत सारे होते हैं। गुरुजी का दर्शन देते हैं, थैंक यू सो मच गुरुजी इसके लिए। और हमेशा हमेशा मुझे दर्शन मिलती है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक अचानक से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। एक कंपनी के लिए मैंने रेफर किया गया था मुझे, तो उस कंपनी का प्रोसेस गुड़गांव में ही स्टार्ट हो गया था। बट फिर क्या हुआ संगत जी की, वो कैरी नहीं हुआ, उधर से उनका आंसर नहीं आया। बट यहाँ घर आके भी मेरे को फिर कॉल बैक आए, और लास्ट कॉन्वर्सेशन में हुआ था कि मुझे एक असेसमेंट देना है। बट वो असेसमेंट बट जब मैं यहाँ आई तो वो असेसमेंट की कुछ बात ही नहीं हुई संगत जी, और सडनली मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी ने वो असेसमेंट का जो प्रोसेस था वो कैसे सिर्फ इंटरव्यू में बदल दिया, और एकदम एक दिन में वो चीजें हुई। और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, और मैंने इंटरव्यू दिया, और उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव था। और अब बिलीव नहीं करोगे, उसके नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 12 अक्टूबर को मैंने इंटरव्यू दिया, और 12 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को ऑफर लेटर रिलीज हो गया संगत जी। ये एक एक ब्लेसिंग है कोई। मुझे लग रहा था कि कुछ सपना चल रहा है, मतलब इतना जल्दी। मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे कैसे कर लेते हो गुरुजी आप, मतलब जब भी कुछ, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, इतना जल्दी सब कुछ होगा और इस कंपनी में होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था, और जिससे होप ही नहीं था कहीं कि उसका कुछ हो सकता है। उस गुरुजी ने वो करवा दिया।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, मेरे पास लफ्ज नहीं है शुक्राना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो मेरे पास ऑफर आ गया और मैं बहुत खुश हुई, बहुत अपने फैमिलीज को बताई, सब लोग बहुत खुश हुए। और मैं यहाँ से भी मैं हमेशा मुझे लगता था कि अब मैं कब बड़े मंदिर जा पाऊंगी। मुझे था कि मुझे आप अपने पास बुला लो, कहीं गुड़गांव लोकेशन कुछ दे दो, मैं वहीं रह जाऊंगी ताकि मैं बड़े मंदिर जा सकूं। बट मेरे को जो लोकेशन भी मिला है संगत जी, वो वैसा लोकेशन है जहाँ पे मैं गुरुजी के छोटे मंदिर या गुरुजी की संगत है। तो गुरुजी ने हमेशा मतलब मैं जो चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वो गुरुजी कैसे समझ लेते हैं और कैसे वो पूरा कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी और भी बहुत सारे सत्संग है, बट मेरे अब मुझे शायद गुरुजी ने आज्ञा आज्ञा नहीं दी है अभी। तो ये मैं छोटा सा सत्संग, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो अरदास पूरी हुई उसके बाद भी बहुत सारे सत्संग हैं हुए अक्टूबर मतलब ऑफर के बाद, और भी पर्सनल लेवल पे मेरे फैमिली के साथ है वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। आज के लिए गुरुजी इतनी इतनी ही आज्ञा दिए हैं, इतने ही बुलवाना चाहते हैं शायद। तो पहले तो मैं ये बस बोलना चाहती हूँ सारी संगत से कि कोई भी आपका टाइम चल रहा हो, आप गुरुजी पे विश्वास करो और उन पे छोड़ दो और उनमें रम जाओ। क्योंकि गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं है हमारा, मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता भी हैं, रहते हैं, वो साथ हैं, बट वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते हैं। सिर्फ गुरुजी ही हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ गुरुजी आप हमारे और हम अपने सारे संगत पे ऐसी कृपा बरसाते रहना, हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं है आपके अलावा। आप कृपा करिए हम पे, हमारे हमारे पूरे संगत पे, हमारे पूरे परिवार पे आपकी कृपा रहे। हम आपको छोड़ के कहीं ना जाए, हम आपके साथ रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा ये फर्स्ट सत्संग है, तो उसमें कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी गुरुजी संग और प्यारे संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अगर बहुत लंबा सत्संग हो गया उसके लिए भी, और अगर मैंने कुछ गलत शब्द का उपयोग किया और जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी उसके लिए संगत जी, गुरु जी। और मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग है, छोटे छोटे और बहुत एक दो बड़े भी है सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट वो मैं नेक्स्ट सत्संग में जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। अभी अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आपने मुझे अपने शरण में लिया, और प्लीज आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आपके अलावा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।